वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल माय डियर फ्रेंड्स। मैं सुप्रवीण और आज आप लोगों के साथ आप सबके साथ मैं 11th ऑफ अक्टूबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं। और ये वो करंट अफेयर्स होता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लें, लाइक रेलवे हो गया, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली क्वेश्चंस होता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखिए, केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आप लोगों के लिए काफी कुछ पोस्ट करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एक बहुत अच्छा कोट है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। अगर कुछ थोड़ा थोड़ा आप हर एक दिन मेहनत करते हैं तो वही आपका रिजल्ट दिखाएगा जो कि बहुत बड़ा होगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, पहला सवाल जो मैंने आपके लिए रखा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। हम लोगों ने अब तक जो भी अक्टूबर के मंथ में दिवस होता है प्रतिदिन हम लोग देखते हैं और आज देख रहे हैं विश्व डाक दिवस। ये 9 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि 2022 के लिए विश्व डाक दिवस का थीम क्या है? देखिए, 2022 का जो थीम है वो है पोस्ट फॉर प्लैनेट। पोस्ट फॉर प्लैनेट, पोस्ट फॉर प्लैनेट, ये है 2022 का थीम। याद रखिएगा कि एक एक दिन, जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर है, पर्यावास दिवस है 3 अक्टूबर, आर्किटेक्चर डे है 3 अक्टूबर, पशु दिवस 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर है डॉल्फिन दिवस, और सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर है, मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, कपास दिवस 7 अक्टूबर, सेना का स्थापना 8 अक्टूबर और मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को था, ये हम लोगों ने अब तक देख लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जीता है। जो जापानीज ग्रैंड प्री है उसको अभी किसने जीता है? यह जीतने वाला कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन है। वर्स्टैपेन है जो कि इससे पहले भी बहुत कुछ जीत चुके हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैक्स जो है ये कौन से क्या इनका ब्रांड है? इनका जो ब्रांड है वो है रेडबुल। ये रेडबुल के प्लेयर हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ब्रांड से रिलेटेड है तो रेडबुल है। दूसरा कि रेडबुल के ही सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर रहे और फरारी के चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह मैक्स वर्स्टैपेन की पहली जापानीज जीत है। जो जापानीज ग्रैंड प्री है वो पहला इनका है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला जो इनका था वो इन्होंने जीता है और वह कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन है। इससे पहले सर्जियो पेरेस ने 2 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर F1 ग्रैंड प्री जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? और यह कौन है? मोडेरा। मोडेरा, ये जो आप नाम सुन रहे हैं आने वाले टाइम में एग्जाम में दिखेगा। बिकॉज क्या है ना कि कुछ भारत का पहला, देश का पहला, राज्य का पहला, ये सब सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो भारत का अब तक का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोडेरा है। क्या आपको पता है कि गुजरात में ये जगह, गुजरात में जो ये जगह है, गुजरात से ही अगर कुछ रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएगा पिछले कुछ दिनों में बीता हुआ, जैसे कि हर स्टार इनिशिएटिव कहाँ का था? ये भी गुजरात का था। 36 नेशनल गेम कहाँ स्टार्ट हुआ? गुजरात में हुआ। वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर लगा? तो गुजरात के भावनगर पोर्ट में लगा। श्रेष्ठता प्रोजेक्ट कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से रिलेटेड है। अटल ब्रिज कहाँ पर है? साबरमती रिवर गुजरात में है। तो ये कुछ देखा आपने, गुजरात से रिलेटेड। अब एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का घोषणा कर दिया है? और ये कौन है? किशोर कुमार पोलुदास हैं। प्रादेशिक सेना का 73rd स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया?
प्रादेशिक सेना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये जो है 9 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रादेशिक सेना एक टेरिटोरियल आर्मी है, भारतीय सेना का ही एक इकाई है और इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 1949 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी ने किया था। और अभी जो फिलहाल इसके महानिदेशक हैं वो कौन है? मोहिंदर सिंह। कुलालमपुर में 2022 का IBSF, जिसे हमें विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, का स्वर्ण पदक किसने जीता है? और यह जीता है पंकज आडवाणी ने। क्या आपको पता है कि भारत के पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप ये जीत करके उनका टोटल 25वां स्वर्ण पदक हो गया अब तक का। तो ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है कि टोटल अब तक कितना स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है? 25। आडवाणी ने आखिरी बार 12 महीने पहले कतर का विश्व खिताब जीता था, जहां उन्होंने IBSF 6 रेट स्नूकर विश्व कप जीता था। भारतीय भारोत्तोलक में डैश किसने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला के 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? और यह कौन है? हर्षदा गरुड़। और देखिए, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 30 देशों के 187 एथलीट्स लगभग भाग लिए और जिनका समापन जो है 16 अक्टूबर को बहरीन में होगा। तो यह कहाँ पर हो रहा है खेल? यह भी इम्पोर्टेंट है कि बहरीन में हो रहा है। एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 मनामा, बहरीन के किस जगह पर हो रहा है? ये मनामा में आयोजित किया जा रहा है। आतंकवाद विरोधी समिति का एक प्रमुख बैठक के लिए भारत किस शहर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा? ये दिल्ली और मुंबई में है, नई दिल्ली और मुंबई में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स जो मैंने आपके लिए रखा था कब 11th के लिए। अब हम लोग वापस मिलते हैं और देखेंगे 12th में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करते हो तभी किसी का केयर करते हो। और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तब तक के लिए आप बहुत मेहनत करें, बिकॉज हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कोट आज देखा है कि थोड़े थोड़े मेहनत से ही बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा।